नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे लोकसभा के रिजल्ट्स के बारे में। लोकसभा का जो चुनाव कंडक्ट किया गया था, उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार के द्वारा एक टैगलाइन दी गई थी, जिसका नाम है चुनाव का पर्व देश का पर्व। इसके तहत हम आगे बात करते हैं। इस बार जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। पूर्ण बहुमत बहुमत जो है किसी को प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि 543 सीट्स पर चुनाव आयोग जो है कंडक्ट किए गए थे, जिसमें 272 सीट्स जो हैं हमें सक्षम रूप से हासिल करनी होती है अपने सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ बनाने में। लेकिन इस बार जो है किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हुआ है, और ना होने हो सकने की वजह से इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए जो है वो एनडीए के पास नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास बीजेपी प्लस आपका जेडीयू प्लस आपका जो है तेलुगु देशम पार्टी और अदर पार्टी का कॉम्बिनेशन है। एनडीए के पास टोटल जो है 272 से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुई हैं। अगर एनडीए चाहता है तो अपने गठबंधन के से जो है सरकार बना सकता है। वहीं जो इंडिया एक नया गठबंधन जो बना है, उसके पास 272 सीट से कम है गठबंधन के साथ भी, क्योंकि इंडिया में आपका नेशनल कांग्रेस के साथ साथ आपका जो है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी, और दूसरा आपका समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है। अखिलेश यादव की पार्टी और अदर पार्टी के कॉम्बिनेशन से बना इंडिया। अब इस अलायंस में देखा जाता है कि जो इंडिया का अलायंस है, वो इंडिया का अलायंस टोटल कॉम्बिनेशन के साथ भी 272 के आंकड़े को पार नहीं कर पाया है। वहीं एनडीए की सरकार ने जो है खाली बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के पास 240 सीट्स इस बार रही हैं, जो कि पिछले के चुनाव के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि पिछले चुनाव में 303 सीट्स के साथ बीजेपी अपने आप में सक्षम थी जो चुनाव कंडक्ट कर सकती थी। चुनाव में उसको किसी भी पार्टी का बिना सपोर्ट के उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार 240 सीट्स के साथ बीजेपी सिमट कर रह गई है, जो कि 272 सीट से कम है। अब देखने वाली बात ये आती है कि क्या एनडीए अपने अपने गठबंधन अपने जोड़ के साथ जोड़ते हुए देश में नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री घोषित बनाते हैं या नहीं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो कि सबसे ज़्यादा सीट लेने वाली एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके पास जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्रधानमंत्री के रूप में एक चेहरा है। अब आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीट्स है इस लोकसभा चुनाव के लिए। 80 सीट्स का जो खेल बदल बहुत इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 80 सीट्स पे जो पिछली बार बीजेपी जीती थी अच्छे खासे लड़का, लेकिन इस बार बीजेपी को कम आंकड़ों के साथ विजय प्राप्त हो पाई है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने अच्छा मुकाबला जीता है और 37 सीट्स के साथ लोकसभा में अपने सांसदों को विजय प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका रिजल्ट किस तरह से रहेगा। अब जो गठबंधन की सरकार बनेगी वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से फेडरलिज्म को फॉलो करेगी, गठबंधन की सरकार जो होगी किस तरह से अपने फैसले पर अड़ग रहेगी, वो किस तरह से अपने अपने आने वाले समय में फैसले लेगी, इस बारे में देखा जाएगा। लेकिन चलिए तब तक हम अपने इस वीडियो पर विराम लगाते हैं, स्टॉप लगाते हैं, और आप सबको जय हिंद जय भारत बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए विदाई लेते हैं। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमें मुझे आपसे बस चलिए अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जय हिंद जय भारत।